तो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं शुरू से बिना किसी देरी के। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं EMRS 2023 का फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन पेपर, जिसमें EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का एक क्वेश्चन पेपर है। 2023 में एग्जाम हुआ था इसका, जिसमें 1 से लेकर 80 क्वेश्चन हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेन, यानी स्ट्रेन का कौन सा सिम्टम्स नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, यानी साइनोवियल मेम्ब्रेन इन द जॉइंट कैविटी, यानी करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है इंजरी कॉज्ड बाय फॉलिंग ऑन एंड रबिंग अगेंस्ट द रफ सरफेस इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं लेसरेशन। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है ड्यूरिंग मसल्स कंट्रक्शन when the tension develop is less than opening outside force, so that the muscles is stretched lengthened during the contraction, this type of contraction is known as। आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, मसल्स क्या हो रही है, स्ट्रेच यानी लेंथेंड यानी लंबी हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं इसेंट्रिक मसल्स, इसेंट्रिक कंसंट्रेशन। कंसंट्रेंसिक होता तो उसमें कम होते, इसमें लेंथेन लंबी हो रही है, तो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि द इंक्रीज इन एक्चुअल नंबर ऑफ मसल सेल इज नोन एज, हम उसको बोलते हैं, फोर का करेक्ट आंसर इज सी, यानी हाइपरप्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेजरिंग मसल्स स्ट्रेंथ, यानी कौन सा मसल्स स्ट्रेंथ को मेजर करने का तरीका नहीं है। करेक्ट आंसर इज डी, यानी इसको बोलते हैं इनक्लाइमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टैंडर्ड लिमिट्स एज पर WHO गाइडलाइन mg पर लीटर फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, यानी WHO गाइडलाइन के हिसाब से फ्लोराइड की मात्रा पीने वाले पानी में कितनी होनी चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1.5 होना चाहिए। करेक्ट आंसर है डी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट अबाउट अर्जुन अवार्ड्स विनर एथलीट्स। मैं पूछा कि नॉट करेक्ट, आपको यहाँ ध्यान देना है कि करेक्ट सही नहीं अर्जुन अवार्ड, यानी ये भी सही है। पीटी उषा को 84 में दिया गया था, ठीक है, इनका 18 में दिया गया था अर्जुन नीरज चोपड़ा को। इसका जो सही आंसर है आपका अंजू बॉबी जॉर्ज 2006 में नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 खो खो मैच की जो टाइमिंग है वो कितना है, वही पूछ रहा है। नेक्स्ट इंक्लूडिंग इंटरवल टाइमिंग, खो खो मैच का जो टाइमिंग है, ठीक है, जो खो खो का जो टाइमिंग होता है टोटल होता है आपको 48 मिनट का होता है टोटल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी 9 मिनट 9 मिनट 9 मिनट 9 मिनट, तो 9 चौक 36 हो गया, 36 36 और 3 39 39 हो गया, 39 41 तो 42 हो गया, 42 और 6 48, यानी जो टाइमिंग टोटल हो गया आपका 48 मिनट का है। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट हु हैज़ वन द विंबलडन 2023 मेंस सिंगल्स कैटेगरी, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका यानी बी कार्लोस अल्काराज। 10 कह रहा है इफ हार्ट रेट ऑफ पर्सन 72 बीट्स पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml देन कार्डिक आउटपुट पर्सन विथ, तो आपका कार्डिक आउटपुट क्या होगा, कार्डिक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम
हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम तो हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 10 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट बैडमिंटन, यानी कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बैडमिंटन के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन मिक्स डबल्स आर इवेंट ऑफ बैडमिंटन, सही बात है, सही है। द डायमेंशन ऑफ कोड ऑफ डबल्स इज 5.18 6.18, नहीं ये गलत है। ठीक है, जो डबल्स का जो डायमेंशन है, जो थर्ड कोड लेंगे तो ये वाला हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। और हाइट ऑफ नेट सेंटर, ये भी गड़बड़ दिख रहा है मामला, रैकेट वाला ठीक दिख रहा है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज डी, यानी ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी जो सही ऑप्शन है आपका वो आपका फर्स्ट सही है और फोर्थ सही है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट 12 12वां, तो यहाँ पूछा जो नॉट करेक्ट अबाउट जूडो, यानी जो करेक्ट जूडो में कौन सी टेक्निक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पहला है शाइम वाजा, जो कि चॉकिंग टेक्निक है। ठीक है, और टी वाजा सही है, टी वाजा है आपका हैंड टेक्निक सही है, ओसी वाजा हिप टेक्निक सही है, और जो 12वां है यानी आसी वाजा, ये आर्म टेक्निक नहीं, ये एक तरह का फुट 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 लॉक टेक्निक है। तो यानी जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट 13, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ क्रायोथेरेपी। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हर बार क्वेश्चन में नोट पूछ रहा है। ठीक है, तो 13 का जो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द एरिया। नेक्स्ट 14, who said lack of activity destroy the good condition of the every human beings while movement and methodical physical exercise save it and preserve it। करेक्ट आंसर इज 14 का सी, यानी प्लाटो। नेक्स्ट 15 कह रहा है in ultrasound therapy electrical energy is converted in high frequency sound wave by which means। 15 का जो सही आंसर है वो आपका है डी, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। नेक्स्ट 16, who has defined health education aims at creating such quality of life such enable individual live most and severe serve best। तो 16 का जो सही आंसर है वो आपका ए है, यानी WHO एक्सपर्ट कमेटी ऑन हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट 17 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हम ध्यान देना कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन कौन सा है। ठीक है, ड्यूडिनम है, जेजुनम है और इलम है, यानी यहाँ पे देख कौन सा है आपका फर्स्ट, यहाँ मिल रहा है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, यानी जो इस प्रकार से आपका जो सही आंसर हो जाएगा बिना किसी देरी के, ये करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग। आपको ध्यान देना हर बार कि यहाँ पे नोट पूछ रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कौन सा नहीं है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। ठीक है, यानी प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड होता है, स्पेसिफिसिटी होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन आंसर। वार्मिंग अप इंक्रीज स्पीड ऑफ कंट्रक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। वार्मिंग अप इंक्रीज द विस्कोस रेजिस्टेंस विद इन द मसल्स। 19 का जो सही आंसर है वो आपका
वो है आपका ए, यानी ए इज करेक्ट है। फर्स्ट वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये गलत है। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट 20 20 कह रहा है व्हेन फ्रैक्चर इज एसोसिएटेड विथ इंजरी ऑफ सम वाइटल organs such as major blood vessels, spleen, liver, kidney, spinal cord, nerve, brain, and etc. It's known as। 20 का जो आंसर है आपका वो है आपका यानी कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट 21 इन रिले रेस विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट। रिले रेस में कौन सा करेक्ट है। 21 इसका जो सही आंसर है आपका यानी मेंबर ऑफ रिले रेस 21 ठीक है। लेंथ ऑफ बैटन ये भी ठीक है। सरकमफ्रेंस ठीक है। इसका जो सही आंसर है 21 का वो है आपका ए। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट हार्ट। हार्ट के बारे में कौन सा जो इसमें दिया गया है इसमें कौन सा सही है। सही आंसर आपको फर्स्ट एंड फोर्थ यानी सेप्टम डिवाइड इन द लेफ्ट एंड राइट ठीक। पेरिकार्डियम कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ द हार्ट ये भी गलत है, ये भी गलत है। और सेमिनुलर वाल्व लेफ्ट साइड एंड नोन एज द आयोरेटिक वाल्व सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आयोरेटिक वाल्व यानी फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। 22 का है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 23rd कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन हेल्थ स्टेट कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज इन विच ईयर। इसका जो सही आंसर है वो आपका 23 का डी यानी इन 1948 में 1948 में। 24 एयर क्वालिटी इंडेक्स 24 और बिटवीन 251 to 350 comes with the following category। 24 correct answer is C यानी poor। Next question number 25 which of the following is not a characteristic of continuous methods of training। correct answer is C long term load is given under anaerobic condition। 25C। next question number 26 statement first during intensive interval training the range of intensity kept between 60 to 80। during extensive interval training the range of intensity kept between 18 to 90%। बताना इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो 26 का जो आंसर है आपका वो है आपका डी यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। फर्स्ट है क्या इनकरेक्ट है ठीक है फर्स्ट इनकरेक्ट सेकंड करेक्ट। 27 which of the following is not correct about alcohol। 27 correct answer is B it is form of carbohydrate। यहाँ पे नोट पूछा है ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 28 टेबल टेनिस इन द डायमेंशन ऑफ टेबल टेनिस का क्या डायमेंशन है इसमें। 28 का जो लेंथ टेबल टेनिस जो लेंथ होता है 2.74 मीटर ठीक है। विड्थ है 1.55 ठीक है। हाइट 70 सेंटीमीटर ठीक है यानी जो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ए। 29 2016 दीपक कर्माकर परफॉर्म मोस्ट डिफिकल्ट स्किल वॉल्ट इज नोन एज यानी रियो ओलंपिक 2016 में दीपक कर्माकर ने
कौन सा डिफिकल्ट स्किल को परफॉर्म किया था? 29 का करेक्ट आंसर है आपका वो है बी यानी प्रोडोनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट? 30 करेक्ट आंसर इज हेपेटाइटिस ए, एपिडेमिक जॉन्डिस। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फेमस इंडियन हॉकी प्लेयर? यहाँ पे पूछा है, नॉट पूछा है, कौन इंडियन फेमस प्लेयर नहीं है? 31 का आंसर है आपका डी यानी दलेल सिंह। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कैफीन? कैफीन के बारे में कौन सा जो बातें हैं वो करेक्ट नहीं है इसमें दिए गए गिवन पैरा में? 32 का जो क्वेश्चन करेक्ट नहीं है वो है आपका सी यानी कैफीन गिव्स ग्लाइकोजन स्पॉटिंग इफेक्ट। बाकी सब ठीक है। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हॉकी? हॉकी के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? 33 का वो है आपका ए यानी ग्रीन कार्ड टेम्पोररी सस्पेंड फॉर द प्लेयर फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे 2 मिनट के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 34, क्रिकेट से यहाँ क्वेश्चन बनाया गया है। यहाँ पे डायमेंशन जो दिख रहा है आपको प्लेग्राउंड, इसमें देख के बताना है कौन कहाँ पर स्थित है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 चीज़ें बतानी है इसमें क्रिकेट के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट का ठीक है ये फाइन लेग हो गया। फिर सेकंड में है आपका ये लॉन्ग ऑफ हो गया। ठीक है, थर्ड का है आपका फिर स्क्वायर लेग हो गया। फिर 4 का ये डीप एक्स्ट्रा कवर हो गया और 5वां ये पॉइंट हो गया। तो इस तरह इस हिसाब से आपका जो आंसर मिल रहा है वो है आपका बी। 34 का बी यानी जो फर्स्ट वाला है इसको है हम बोलते हैं फाइन लेग। ठीक है, और सेकंड वाले को बोलते हैं लॉन्ग ऑफ सामने, यानी जो बॉल करता है बॉलर के सामने, यहाँ सामने। ठीक, उसके बाद फिर फाइन लेग के बाद स्क्वायर लेग है। ठीक है, लेग साइड इसको बोलते हैं हम लोग। फिर फोर्थ में है आपका डीप एक्स्ट्रा कवर। फिर फिफ्थ में है आपका पॉइंट, इसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट 35, ठीक है, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग यूटिलाइज द इनहेरेंट स्ट्रेस रिकॉल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है, उसमें देखना कौन सा सही है कौन सा गलत है। 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, यानी बोथ आर करेक्ट, यानी ये भी ठीक है ये भी ठीक है। 36, विच ऑफ द वैक्सीनेशन इज गिवन द न्यूली बोर्न प्रिवेंशन फॉर ट्यूबरकुलोसिस? यानी कौन सी वैक्सीन दिया जाता है बच्चे के पैदा होने पर? 36 का करेक्ट आंसर है आपका ए, उसको बोलते हैं BCG। 37, विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट द एक्सेलरेशन रन? यहाँ पे नोट पूछा है एक्सेलरेशन रन में कौन सा ठीक सही नहीं है। तो 37 का जो आंसर है आपका वो है आपका सी, यानी डिस्टेंस ऑफ एक्सेलरेशन इज 70 to 80 मीटर। एक्सेलरेशन की भी 70 to 80 मीटर। नेक्स्ट 38 कह रहा सर्किट ट्रेनिंग वॉज डेवलप बाई R.E. मॉर्गन एडम्सन एंड इन विच फॉलोइंग? ठीक है, यानी सर्किट ट्रेनिंग किसने बनाया था? वो R.E. मॉर्गन और एंडरसन ने बनाया था, एडम्सन ने। ठीक है, इसका सही आंसर है 38 का ए, यानी पढ़ रहे तो उन्होंने उस टाइम पे रिसर्च कर रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इंग्लैंड के रहने वाले थे, तो 1953 में बनाया था इन्होंने। करेक्ट आंसर इज ए। इसी क्रम में 39 का HIV इन्फेक्शन इन ह्यूमन ब्लड इज डिफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग?
ठीक है, हम इसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इसको दूसरा नाम है एलिसा टेस्ट से भी पता करते हैं कि HIV हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। फिर नेक्स्ट 40 बनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या तो अभी भी जुड़े हैं या आप ये नए हैं या चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को। इस चैनल पर आप सभी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, फिजिकल से रिलेटेड जो भी है। 40 when the muscles group of muscles contract with high speed overcome act against 40 correct answer is B यानी एक्सप्लोसिव, हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट 41 the volume of air breathed in out during each respiratory cycle, उसको क्या बोलते हैं? 41 को बोलते हैं यानी इसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, which following has C-shaped cartilage, C-shaped cartilage रिंग्स किस में होता है, कौन से ऑर्गन से हमारे बॉडी में? ठीक है, 42 का जो आंसर है वो सी है, ट्रैकिया ऑफ सी शेप में होता है। 42 करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट मूव करते हैं आप 43 पे। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वुमेन पार्टिसिपेट इन जिम्नास्टिक, यानी कौन सा इवेंट्स है जो जिम्नास्टिक्स में वुमेन्स पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। ठीक है, 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डीएनिस पोमेल हॉर्स है। नेक्स्ट 44 द नॉइस लिमिट्स ऑफ पैसेंजर कार्स एज पर द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन इंडिया। 44 का वो है आपका 75 डेसिबल। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट कंडीशन कंडक्टेड ऑन द डे ऑफ डेकाथलॉन इवेंट्स, डेकाथलॉन में कौन सा इवेंट्स इसमें नहीं होता है, वो है आपका 45 का डीएनएस को जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो डेकाथलॉन नहीं है, डेकाथलॉन में जेवलिन थ्रो नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट कंडक्टेड ऑन द डे ऑफ फर्स्ट, नहीं जेवलिन थ्रो है इवेंट्स बट पूछ रहा है डे 1 में यानी फर्स्ट डे इवेंट में कौन सा इवेंट्स कंडक्ट नहीं होता है। ठीक है, जो डेकाथलॉन है आपका उसमें 10 इवेंट्स होते हैं, डे 1 और डे 2। ठीक है, जो लास्ट इवेंट होता है आपका 1500 इवेंट्स होता है, 1500 मीटर का रेस होता है, वो भी क्वेश्चंस आपको आता है एग्जाम्स में। और हेप्टाथलॉन में 7 इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट 46 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ रेसलिंग एरिना, यानी रेसलिंग एरिना के लेकर कौन सी बातें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 46 करेक्ट आंसर इज डी, यानी जो सेंट्रल रेसलिंग एरिना है 7 मीटर डायमीटर एंड पॉसिटिवली जोन 2 मीटर। 46 का करेक्ट आंसर इज डी। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कौन सा कंपोनेंट है इसमें। ठीक है, तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी, यानी कौन कौन सा है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है, कार्डियो वस्कुलर एंडोरेंस है और बॉडी कंपोजिशन है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे ये भी होना चाहिए, फोर्थ भी होना चाहिए। ठीक है, जो रिएक्शन टाइम है वो स्किल रिलेटेड फिटनेस का वो चीज़ है, कंपोनेंट है। यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड पूछा है। ठीक, करेक्ट आंसर इज बी 48।
48 कह रहा है which of the following physiological changes is not the brought by the aerobic endurance. 48 correct answer is A and increase serum lipids. 49 which of the following is has the highest glycemic index. ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसमें होता है 49 का सही आंसर इज ए यानी वो है बनाना यानी केला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्यूबरक्लोसिस बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है 50 का वो है आपका ए यानी आल्सो नोन एज कंजप्शन। नेक्स्ट 51 एन unsatisfied need create a state of internal tension and arousal called drive. This drive theory was proposed यानी कुल मिला के बोल रहा है ड्राइव थ्योरी किसने प्रपोज किया था वो है आपका क्लॉर्क हॉल ने। ठीक है 52 विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट सेक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज। यहाँ पे नॉट पूछा है ध्यान दीजिएगा यानी पैंक्रियाज कौन सा एंजाइम सीक्रेट नहीं करता है वो है आपका आंसर इज ए यानी पेप्सिन। नेक्स्ट 53 32 2032 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स होस्टेड इन विच सिटी। वो है आपका 53 का वो है आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में यानी 2032 का ओलंपिक आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अभी 2020 का टोक्यो जापान में हुआ था और 24 का फ्रांस में हुआ। 28 का नेक्स्ट होगा आपका 2028 का लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। 32 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है 54 विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज नॉट लोकेटेड इन द एंटेरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर जॉइंट्स। करेक्ट आंसर है आपका 54 का वो है आपका टेरेस माइनर। 55 विच इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस। नॉइस का मेजरमेंट यूनिट क्या है वो है आपका उसको बोलते हैं डेसिबल। 56 अब स्टेटमेंट है आपका मायोग्लोबिन इज एन आयरन प्रोटीन कंपाउंड फाउंड स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। मायोग्लोबिन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया। यानी 56 का जो करेक्ट आंसर है दोनों सही है यानी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। 57 which of the following is not a violation in basketball। 57 करेक्ट आंसर इज बी है वो आपका ड्रिबलिंग सारी चीज़ें वायलेशन कर रही है बाकी चीज़ें। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट कंडक्टेड इन द स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 50 मीटर पुल। वो है आपका करेक्ट आंसर है 58 का 58 वो है आपका ए यानी 58 का ए यानी वोमेंस फ्री स्टाइल 1500 मीटर। 59 what are the correct dimension of basketball for women। 59 का करेक्ट आंसर इज सी यानी जो साइज होगा बास्केटबॉल का ठीक है वोमेंस का जो साइज होगा वो 6 होता है साइज 7 यहाँ कट गया ये कट गया बचा फर्स्ट और सेकंड। इसका सही आंसर है आपका वो है आपका सी 59 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज नॉट प्रेजेंट इन थाई। थाई में कौन सा मसल्स नहीं पाया जाता है
दिए गए ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर है आपका पाल्मारिस लॉन्गर्स। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है 61 फॉलोइंग इक्वेशन इज गिवन बाय द होम। परफॉर्मेंस बराबर लर्निंग प्लस मोटिवेशन। 61 का जो आंसर है आपका वो है पीटी यंग। 62 का कह रहा है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन एथलेटिक्स। कौन सा एथलेटिक्स के बारे में आंसर सही है। तो कौन सा सही है 62 का करेक्ट आंसर है आपका वो है बी, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और थर्ड सही है। नेक्स्ट 63, ठीक है 63 who said physical education is the process of the education through physical activity is the development of the total personality of the child is to the fullness and perfection in the body mind and spirit। ये फिजिकल एजुकेशन डेफिनेशन है, ये किसके द्वारा दिया गया है, किस संस्था के द्वारा। इसका जो सही आंसर है देखते हैं 63 का वो है आपका 63 आपका बी, यानी फिजिकल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन। नहीं सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी है, नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन। 64 विच आर करेक्ट अबाउट द लेंथ विड्थ टेक अप बोर्ड इन लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में लंबाई चौड़ाई कितनी है टेक अप बोर्ड की। 64 का सो है ऑप्शन सी, यानी 1.22 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। 65 विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट द हैंडबॉल। हैंडबॉल का कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है 65 करेक्ट आंसर इज ए, यानी ये नहीं है। जो टाइमिंग होता है वो 30 मिनट का होता है, ठीक है यहाँ 25 मिनट दिया इसलिए गलत है ये। नेक्स्ट 66 विच कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। 66 का करेक्ट आंसर इज सी, यानी चिल्ड्रन एज पर द हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। 67 NEP 2020 प्रपोज सेट अप द नेशनल असेसमेंट सेंटर फरक विच मीन्स, यानी फरक फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। 67 का है वो है आपका सी, यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। 67 का सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 68 कह रहा है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन हैज़ बीन मॉडिफाइड। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 68 का वो है आपका बी, यानी 5334, यानी 538 8 3 11 4 15 5335। नेक्स्ट 69 अकॉर्डिंग टू NEP 2020 स्ट्रंग बेस से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फ्रॉम विच एज इज आल्सो इंक्लूडेड। वो है आपका एज 6 में, यानी 6 साल का। करेक्ट आंसर इज डी 69 का डी ऑप्शन। 70 अकॉर्डिंग टू NEP 2020 फॉर पेडागोजिकल स्ट्रक्चर एंड करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन एट द सेकेंडरी स्टेज इंक्लूड्स। 70 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है, यानी ग्रेड 9 to 12 कवरिंग एज 14 से लेके 18 तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दो पैराग्राफ्स
पैराग्राफ्स क्वेश्चन 5-5 10 क्वेश्चन लास्ट पैराग्राफ से हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ आपके सामने है, दूसरा भी काफ़ी अच्छे हैं। ये मतलब एक तरह से नया सेटअप किया गया था, नए ट्रेंड्स की तरफ से क्वेश्चन थे। EMRS में काफ़ी बच्चे परेशान हो गए थे कि इस तरह से क्वेश्चन मतलब गद्यांश की तरह क्वेश्चन दिया गया है, यानी पैसेज की तरह क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्वेश्चन निकालना है आपको। और दूसरा वाला जो पैसेज है एकदम बिल्कुल ही नया था एक तरह से। जो बच्चे एथलेटिक्स थे वही मैक्सिमम बच्चे कर पाए होंगे, बाकी बच्चे तो नहीं ही कर पाए होंगे, तो इसको हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 71 to 75, 5 क्वेश्चन इसमें है, 5 क्वेश्चन उसमें है। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाल बटन दबा दें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि कोई भी अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तो लेते हैं फर्स्ट जो पैराग्राफ कर रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। रमेश टेक्स 2700 कैलोरी पर डे। ही कंज्यूम 144 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 70 ग्राम फैट और 75 ग्राम प्रोटीन डेली लेता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हिज टोटली डेली कैलोरीज इनटेक 55%, फैट 21%, प्रोटीन 24%। ठीक है, फुलफिल द नॉर्म्स ऑफ डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट। इस जीरो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है डेली उसकी बॉडी की 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश कंज्यूम हाउ मच कैलोरीज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट डेली। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डेली कितना ले रहा है, ठीक है, कितना कैलोरी ले रहा है डेली। ठीक है, जो टोटल कैलोरी है आपका 2700 कैलोरी है यहाँ पे, तो 2700 का 55% निकाल दीजिए। कार्बोहाइड्रेट है 55% है, तो 2700 का 55% देखिए, निकालने के बाद आपको आता है 1485, जो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक सेम इसी तरह से नेक्स्ट पूछा कौन से कंज्यूम हाउ मच कैलोरी फ्रॉम प्रोटीन डेली। ठीक है, प्रोटीन कितना कंज्यूम कर रहा है डेली, तो टोटल कैलोरी आपका 2700 कैलोरी, और ठीक है, और प्रोटीन आपका यहाँ पे 24% है, तो 24% यानी 2700 का 24% निकालने के बाद आपका आ जाएगा 648। करेक्ट आंसर इज बी ए, यानी 648। नेक्स्ट 73, रमेश डेली डाइट 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड हाउ मच कैलोरीज। यानी 1 ग्राम फैट में कितना कैलोरी मिलता है, यानी वो मिलता है आपका 9.1 ग्राम। बट यहाँ पे नियर अबाउट जो ऑप्शन है आपका वो है आपका डी, यानी करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट 74, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड हाउ मच कैलोरीज। 74 का करेक्ट आंसर है वो आपका सी, यानी 7.42 कैलोरीज। नेक्स्ट है आपका 75। ठीक है, रमेश का वेट पूछ रहा है, वो है आपका 56.44 kg। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ये भी काफ़ी, इससे पहले आपको इसमें चीज़ें समझनी पड़ेगी तब जाके हो पाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, रीड द पैसेज एंड टेबल गिवन द आंसर 76 to 80। ठीक है, पैराग्राफ, हाइट्स अनाउंस बाय द चीफ जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द हाई जंप कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, हाइट्स इतना इतना दिया गया है। रिजल्ट फॉर कंपटीशन ABCD आर अंडर। ठीक है, तो ये हो गए एथलीट्स, और हाइट्स हो गया और जंप का हो गया। ठीक है, 4 एथलीट्स हैं, इन्होंने हाई जंप का रिकॉर्ड दे रखा है। इससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है, ठीक है, और जीरो का मतलब क्या है, ठीक है, और डैश का मतलब क्या है। ठीक है, एक्स का मतलब है फाउल। ठीक है, अब ध्यान है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्स का मतलब फाउल या फॉल डाउन या गिर गया। ठीक है, यानी पार नहीं कर पाया। ठीक है, और जीरो का मतलब है बार को क्लियर कर लिया, यानी हाई जंप फर्स्ट राउंड में क्लियर कर लिया। ठीक है, क्लियर कर लिया। ठीक है, और डैश का मतलब है, यानी उन्होंने बोला कि इस रेंज में नहीं, हम नेक्स्ट राउंड में पार करेंगे, नहीं नेक्स्ट। ठीक है, डैश का मतलब ये है, हम पास करके अगले राउंड में करेंगे। ठीक, एक्स का मतलब है फाउल। ठीक है, और जीरो का मतलब है क्लियर। ठीक है, एक्स का मतलब है फाउल
और जीरो का मतलब है क्लियर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी एथलीट्स क्लियर 1.88 मीटर एंड 1.89 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कौन 1.8 मीटर कहाँ पर है, यहाँ पे है 1.8 मीटर। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड ए में एक्स क्या था, फाउल था। ठीक है, फर्स्ट राउंड में एक्स ए फाउल, बी द्वारा भी फाउल हो गया। ठीक है, सी द्वारा, फोर द्वारा, यानी चारों एथलीट्स ने फर्स्ट राउंड में पार नहीं कर सकते। सेकंड राउंड क्लियर हुआ, जीरो, जो आप देख रहे हैं जीरो। ठीक है, बी का भी क्लियर, सी का भी क्लियर और डी का भी क्लियर, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन आप मिल जाएगा आपका 1.88 जो मीटर है आपका, वो किसने, ऑल यानी ए बी सी डी यानी सब ने क्लियर कर लिया। जो करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपका सी मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 8.9 मीटर, 8.9 मीटर में आप देखेंगे कि तो वो भी इसी रेंज में आ रहा है 8.9 मीटर 1.98 वाले में। ठीक है, इसमें देखेंगे किसने किसने क्लियर किया। ठीक है, तो इसमें भी आपका ए एंड बी ने क्लियर कर लिया। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है आपका, हु वन थर्ड पोजीशन इन हाई जंप कंपटीशन, यानी थर्ड पोजीशन हाई जंप में किसका आया। ठीक है, ए का आया, बी का आया, सी का आया। ठीक है, हम देख लेते हैं थर्ड पोजीशन किसका आया हाई जंप में, थर्ड पोजीशन। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हाई है, हाई जंप। ठीक है, जंप में फर्स्ट राउंड में क्या, ए का भी फाउल, बी का भी और सी का फाउल। ठीक है, इसने पारी नहीं किया। ठीक, तो सेकेंड राउंड में ए द्वारा भी क्लियर कर लिया गया, बी द्वारा भी क्लियर कर लिया गया और सी द्वारा फाउल हो गया, यानी ठीक है। तो पूछा गया है जंप वाले इस पोजीशन सी का क्या होगा, तो इसका ए का फर्स्ट पोजीशन, सी का, बी का थर्ड पोजीशन, सी का, बी का सेकंड पोजीशन और सी का थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो इस तरह से जो थर्ड हाई जंप में जो करेक्ट आंसर है सी आपका होगा, पोजीशन लगा उसका सी का थर्ड पोजीशन लगा। ठीक है, इसी तरह से पूछा है हु इज द विनर ऑफ हाई जंप कंपटीशन। ठीक है, फनी हाई जंप कंपटीशन विनर कौन था, यानी फर्स्ट पोजीशन कौन है, फर्स्ट कौन है। ठीक है, फर्स्ट कौन है, फिर विनर कौन था। ठीक है, आप देख लेते हैं विनर कौन था। ठीक है, लास्ट में देखेंगे सेकंड विनर कौन हुआ, ए का क्या होगा, फाउल हो गया। हमने पहले बताया कि एक्स क्या फाउल है, फाउल हो गया और बी यहाँ पे क्लियर कर गया। नहीं, लास्ट में फर्स्ट पोजीशन कौन हुआ, लास्ट में विनर कौन हुआ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, यानी हाई जंप विनर कौन हुआ आपका, विनर हुआ आपका बी वाला एथलीट्स। ठीक है, फिर लास्ट है आपका विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है इसमें। ठीक है, इन जंप ऑफ विच एथलीट इज गिवन ओनली वन चांस एट द इच हाइस, इफ नो डिसीजन इज रिच्ड द बार शैल बी रिच्ड 2 सेंटीमीटर मोर देन वन एथलीट कंसर्न विद सक्सेसफुल लोअर द फॉल फेल्ड बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यदि तीनों चारों एथलीट्स का जो स्कोर है, यानी सब स्कोर इक्वल हो जा रहा है, तो या तो क्या किया जाता है 2 सेंटीमीटर जो बार है या हाइट है उसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, यदि चारों एथलीट्स सब क्लियर कर ले रहे हैं और चारों एथलीट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होता है 2 सेंटीमीटर डाउन कर दिया जाता है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 1.88 था। ठीक है, सबने क्लियर करने के बाद यहाँ पे 1.91 कर दिया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 79 का सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ए, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। लास्ट पूछा गया है हु वाज द सेकेंड पोजीशन इन द हाई जंप, सेकेंड पोजीशन किसका आया, सेकेंड पोजीशन आया आपका एथलीट ए का। करेक्ट आंसर इज डी,
सेकंड पोजीशन किसका लगा है यहाँ पे? ठीक है, फर्स्ट पोजीशन किसका था? बी का, जिसने क्लियर कर लिया था यहाँ पे, ये क्लियर हो गया था। सी का क्लियर नहीं कर पानी, ऑलरेडी फाइड में तो वही था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। तो इस तरह से यहाँ पे हमने आज दोस्तों EMRS का क्वेश्चन पेपर 1 से लेकर 80 क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ सॉल्व किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।